बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस से टॉपिक है और उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है, मोहम्मद कवी खान साहब। मोहम्मद कवी खान साहब में बहुत सी खूबियाँ थी। वो अदाकारी के साथ अदाकार थे, हिदायतकार थे, सदाकार थे, प्रोड्यूसर थे, प्ले राइटर थे, खेल भी लिखे थे उन्होंने। 1942 में उनकी पैदाइश है। अभी हाल ही में 5 मार्च को 2023 को 86 ईयर में वो फौत हुए हैं और बहुत बड़ा काम किया है और उनके हिस्से में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स यानी कामयाबी आई हैं। 3 मरतबा निगार एवार्ड्स मिला है उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले हैं और बेशुमार लातादाद ऐसे इनामात हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं। तो हमने उनके इंटरव्यू से कुछ कोटेशंस ली हैं। ख़ुद वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के किस्से इतने हैं, दास्तान इतनी है कि 5 से 7 नावल लिखे जा सकते हैं। उनके इंटरव्यूज़ हैं, बहुत दिलचस्प हैं और मोटिवेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, आखिरी सांस तक वो काम करते रहे थे। सबसे ज़्यादा उनको शोहरत जो मिली वो अंधेरा उजाला से मिली। उसके बाद पीटीवी में बहुत सारे काम किए उन्होंने, फिशार, ख्वाब, कितने लाताद ड्रामे हैं। उसके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम है। आखिरी मेरी शहज़ादी अभी चल रहा है, तो उनमें उनकी सेहत ख़राब हो गई थी, कनाडा गए और वहीं आखिरी सांस ली और दुनिया से चले गए। बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं, एक पॉइंट बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सबसे पहले एक्टर थे, द फर्स्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान। 1961 से काम किया था। अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मैं बाय बर्न पैदाइशी तौर पर एक्टर हूँ। 7 से 8 साल की उम्र थी कि मैंने काम करना शुरू किया था। चाइल्ड एक्टर के तौर पर आए थे और आखिरी उम्र तक काम करते रहे। पेशावर की पैदाइश है। कहते हैं कि जब दिलीप कुमार का दौर था तो मेरे अंदर काम करने की इतनी जुनूनियत थी कि मैं फुटपाथ पर दिलीप कुमार के डायलॉग कहते जा रहा था तो सामने खंबा आ गया, मैं उससे टकरा गया, मेरा सर ज़ख्मी हो गया, मगर डायलॉग थे, मैं गिरते हुए भी अदा कर रहा था। ये जुनूनियत थी कि उन्होंने अपने आप को उस एक्टिंग से जुदा नहीं किया। ख़ुद कहते हैं कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ था, मैं कोई और काम करने आया ही नहीं था, मुझे सिर्फ़ यही काम करना था। उसके अलावा उन्होंने दुख भी बहुत ज़िंदगी में देखे, मगर आपको तादाद बताऊं, हैरत ज़दा है कि उन्होंने 500 फ़िल्मों में तो काम किया, मगर 1000 ड्रामों में उन्होंने काम किया है। मगर उसके बाद भी कहते हैं हो सके और भी ज़्यादा हों, मुझे नहीं मालूम। एक जुमला बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि आप इस वक्त जब मुझे देख रहे हैं, मैं दुनिया में कहीं न कहीं देखा जा रहा हूँगा, मेरा इतना काम है। मगर उन्होंने कभी भी अपने काम पर गुरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, हमेशा सीखने की हद तक आए। अब आते हैं उनके शख्सियत के ख़ासे पर। उनकी ज़िंदगी में मुफलसी आई, अपनी सारी अच्छे एक्टरों में शुमार होते थे, महंगे पेइंग एक्टर में शुमार होते थे, मगर एक वक्त आया उन्होंने लाहौर के रोड पर टैक्सी भी चलाई थी, मुफलिस हो गए थे। उनकी शख्सियत का इतना ख़ासा है कि कहते हैं कि मैंने 13 फ़िल्में बनाई थी, उनमें सिर्फ़ एक रिलीज़ हुई थी, रोशनी। उसके अलावा 12 फ़िल्में डब्बे में थी, रिलीज़ नहीं हुई थी। अब दिलचस्प बात है, कहते हैं कि वो 12 फ़िल्मों के जो रील थे वो मैंने घर पे रखे थे, काफ़ी अरसे तक रिलीज़ ना हो सकी, तो मैंने अपनी बीवी को कह दिया था, कहा था कि इसको कबाड़ी के यहाँ भेज दो, इसके अंदर कुछ ऐसी तारें होती हैं जिनसे चांदी भी निकलती है, तुम अपना ख़र्चा निकाल लो। कहते हैं कि एक फ़िल्म का मुझे कुछ अरसे के बाद ख़याल आया, बानो कुस्से आपा ने लिखी थी, संगीता ने कुछ डायरेक्ट किया था मेरे साथ, तो वो जब मैंने रील मांगी घर पे तो बीवी ने कहा कि वो तो मैंने कबाड़िए को दे दी। अब दिलचस्प बात, कहते हैं इस बात पर मैं इतना हँसा था कि मेरी सारी डिप्रेशन निकल गई थी, हालांकि उस वक्त मैं पाई पाई का मोहताज था। शख्सियत का ख़ासा इतना बड़ा है जिसकी तस्दीक बहरोज़ सब्ज़वारी ने आर्ट काउंसिल में उनके सामने की थी, उनके प्रोग्राम में, और ख़ुद कवी खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जो 13 फ़िल्में मैंने बनाई थी, मेरा इतना पैसा लग गया कि मुझे कर्ज़ा भी लेना पड़ा, मगर काफ़ी ऐसे एक्टर थे और एक्ट्रेस थी जिनकी अदायगी मैं नहीं कर सका था। अब शख्सियत का ख़ासा देखें, बहरोज़ सब्ज़वारी कहते हैं कि 11 साल के बाद इनके पास पेमेंट्स आई थी, कुछ कमा लिया था, तो जिन एक्टरों को उन्होंने अदायगी नहीं की थी उनके घरों पर जाकर अदायगी की।
ख़ुद कवी खान साहब कहते हैं कि मैं मुस्तफ़ा कुरैशी से जब मिला और उनके आगे पैसे रख दिए तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ का। मैंने कहा कि 11 साल पहले आपने फ़ला फ़िल्म में मेरी काम किया था, वो रिलीज़ नहीं हो सकी थी, मगर आपने मेहनत की थी, ये उसका मुआवज़ा है। कहते हैं वो हैरान हो गए थे कि इस तरह का शख्स मैंने कहीं नहीं देखा। उसके बाद बड़ी हैरत की बात है, ख़ुद कहते हैं कि वो एक्टर जो दुनिया से 11 सालों में चले गए थे, तो मैंने उनके लवाहिकीन को जाकर वो पैसों की अदायगी थी। मैंने कहा था कि ये मेरे दिल पर बोझ है, मैं इसे अपने दिल पर बोझ नहीं रखना चाहता। एक इंटरव्यू में उनसे कहा गया था कि आप इतने बड़े एक्टर हैं, बहुत मोस्ट सीनियर एक्टर्स में हैं, इतनी उम्र हो चुकी, मगर आपका कोई माश का हमने नहीं सुना, आपका कोई स्कैंडल ही नहीं है। तो हंसकर कहा था उन्होंने कि मेरा माश का स्कैंडल हो भी नहीं सकता। तो एंकर हैरान हो गया था। उसने कहा था कि कैसे? कहा कि मैं चोर आशिक हूँ, मैं पसंद तो करता हूँ मगर किसी को कहता नहीं हूँ। आज तक मैंने किसी से इजहार नहीं किया, मैं बरवला इजहार कहता हूँ कि मैं अंदर से पसंद करता हूँ मगर बाहर से इजहार नहीं कर सकता। कबीर खान साहब का पूरे कैरियर में 86 ईयर में कोई भी माश का नहीं है, कोई भी स्कैंडल नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी को नागवार गुजरी हो। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी प्लेज़ में जितना काम किया, रेडियो पर सदाकारी की और भरपूर काम किया, अपने आप को निभाया था। एक इंटरव्यू का एक जुमला जिस पर हम इख्तिताम करेंगे, वो कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक लड़ने वाला एक्टर हूँ और आखिरी सांस तक काम करने वाला हूँ, मैं सुकून से नहीं बैठा। मगर एक बात और याद आ रही है, कहते हैं कि एक मलका स्टूडियो हुआ करता था लाहौर में। मेरी इब्तिदा फ़िल्मों से कैसी हुई थी, कई साल तक मैं स्टूडियो के बाहर खड़ा होता था और एक्टर जाते थे, मुझे कोई भी ऑफ़र नहीं होती थी। सुल्तान राही साहब वहाँ से गुज़रते थे, उनसे मेरी बाहर सलाम दुआ हो गई थी। तो एक जुमला कहते हैं मेरी ज़िंदगी को बनाने वाला उनका था। वो कहते थे, कवि साहब अगर मैं आपको स्टूडियो के अंदर ले गया तो आप कुछ अरसे बाद बाहर आ जाएंगे, अगर आप ख़ुद स्टूडियो के अंदर आ गए तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। वही दिन था कि राही साहब की ये बात उन्होंने गिरे से बांधी, आखिरी दम तक वो स्टूडियो में रहे, कैमरा की आँख में रहे, काम करते रहे, कोई भी इनको नहीं निकाल सका, न स्टूडियो से न दिलों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।